नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक पर। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि विच वन वुड बी द बेस्ट मैगज़ीन फॉर द और बेस्ट मैगज़ीन ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर द UPSC CSE। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि करंट अफेयर की कौन सी बेस्ट मैगज़ीन है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्या क्या कंटेंट इसमें डिस्कस होने वाला है। सारी क्वेरीज़, ये 10 मिनट का हार्डली ये वीडियो होगा, लेकिन ये 10 मिनट में आपको करंट अफेयर मैगज़ीन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ होती हैं, यहाँ तक कि जो पेपर से भी, हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पेपर, जो भी आप रीड करते हैं उससे रिलेटेड भी जो क्वेरीज़ हैं कि क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, क्या मैगज़ीन उनको रिप्लेस कर सकती है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ ये 10 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और सारे आपके क्वेरीज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि हम जो मार्केट में मोस्ट पॉपुलर मैगज़ीन है उनको आज रिव्यू करेंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो सेग्रीगेटेड पार्ट में हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे अलग अलग बुक्स की भी डली हुई हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। UPSC गाइड करके हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, वहाँ पर आपको सारे स्ट्रेटजीज़ से रिलेटेड और बुक लिस्ट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इनसाइट IAS, फोकस, देन विज़न IAS। तो कुछ बातें मैं पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद हम इसमें डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्या कि देखिए बच्चे, जो भी हम अगर मैगज़ीन की बात करते हैं, कोई भी मैगज़ीन हो, अगर आप देखते हैं तो 80 to 90% जो कंटेंट है वो सभी मैगज़ीन का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अंतर कहाँ आता है, अभी मैं आपको कंपैरिजन करूँगा तो आपको दिखेगा कि 80 to 90% कंटेंट तो सब में सेम होने वाला है। अंतर आता है ओरिएंटेशन में। कुछ मैगज़ीन्स ज़्यादा प्री ओरिएंटेड होती हैं, कुछ मैगज़ीन्स मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं, कुछ मैगज़ीन प्री और मेंस को बैलेंस्ड बना के रखती है। कुछ में ज़्यादा आपको फैक्चुअल डाटा मिलेगा, कुछ में आपको ज़्यादा ही एनालिसिस मिलेगा, कुछ में आपको एनालिसिस कम मिलेगा, कुछ में आपको नोट्स फॉर्मेट पे जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। एक इशू है उससे रिलेटेड आपका जो कंटेंट है वो, उससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड कंक्लूजन, इस टाइप से आपको नोट्स के फॉर्मेट में मिल जाता है। जो इश्यूज़ हैं वो लगभग 80 to 90% हर मैगज़ीन में सेम रहने वाला है, बट अंतर आएगा आपको ओरिएंटेशन में। अलग अलग डिफरेंट मैगज़ीन्स उसको अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अगर आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंटेंट लगभग तैयार होने ही वाला है। बट ये डिपेंड ये करता है कि आप किस ओरिएंटेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उस बेसिस पर आपको मैगज़ीन को सिलेक्ट करना है। अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले कोई और मैगज़ीन को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उसी के साथ स्टिक रहें। बार बार चेंज करने से फ्लो बिगड़ जाता है। अगर आप एक ही मंथली मैगज़ीन से लगातार आप 1 ईयर 1.5 ईयर तक पढ़ रहे हैं तो उससे आप यूज़ टू हो चुके हैं, उसके लैंग्वेज से यूज़ टू हो चुके हैं। बार बार उसे स्विच करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैंने इस वीडियो में यही 3 मैगज़ीन इसलिए लिए हैं क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर हैं। जैसा आपके आप लोगों को पता होगा कि विजन IAS मोस्ट पॉपुलर है, उसके बाद इनसाइट्स है, फिर राव है, और भी कुछ मैगज़ीन्स हैं जो पॉपुलर हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप कोई और मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं तो क्या मैं उस पे वीडियो बना दूं, तो आप उसको कमेंट में डाल देंगे तो मैं आपके लिए उस पे वीडियो बना दूंगा। कोई और, फॉर एग्ज़ाम्पल आप IAS पार्लियामेंट हो सकता है पढ़ रहे हो, या फिर हिंदी मीडियम के हैं तो कोई डिफरेंट हो सकता है, या इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो दृष्टि पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हैं मैगज़ीन्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो सारे मैगज़ीन्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। रह गई बात एक और क्वेश्चन कि क्या ये मैगज़ीन्स आपको सब्सटीट्यूट कर देगी हिंदू या किसी भी पेपर को, तो आंसर है इसका बहुत बड़ा नो। द आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज पेपर आपको जो एनालिसिस, जो लैंग्वेज पे कमांड देता है वो आपको कोई भी मैगज़ीन नहीं दे सकता, ये बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, बट क्या पेपर मस्ट है? तो इसका आंसर येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है।
नो किन के लिए, फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली वो डेली पेपर नहीं पढ़ सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डेली करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए भी इसका आंसर नो है। मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है, ये बात आप ध्यान दें। आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने पेपर को नहीं पढ़ा एक भी दिन, बट वो फिर भी क्वालिफाई किए, यहाँ तक कि रैंक भी लाए। आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस को तो आपको पता चलेगा। बट हाँ, अगर आप पढ़ते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। बट वो डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3 से 4 घंटे पेपर पे देते तो हैं बट उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल पाता। तो अगर लंबे समय तक आउटपुट नहीं निकल रहा है तो आपको छोड़ देना चाहिए। मैगजीन्स फुलफ़िल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप मैगज़ीन के ओरिएंटेशन को समझ के उसके नीड्स को फुलफ़िल करें। मैं आज इस वीडियो में इन तीनों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं आपको फुलफ़िल करने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखें तो इनसाइट आईएएस है, देन फोकस है, देन विज़न है। सबसे पहले तो एक बात आप यहाँ ये ध्यान दें कि ये मैगज़ीन अप्रॉक्स 200 पेजेस की होती है, अप्रॉक्स। किसी मंथ आपको 190 की मिल सकती है, किसी मंथ 210 की मिल सकती है। ये 150 140 टू 150 पेजेस के ऑन एंड अराउंड में रहती है, 134 135 somehow like that. This magazine is on and around of 100, but you can't say that it is 100. Approximately it is 100, means 70 to 80 pages are there or 90 pages are there. So आपको ये दिख रहा होगा कि ये इसका 2 टाइम्स है, यानी आप विज़न को 2 मंथ की मैगज़ीन को पढ़ते हैं तो आप इनसाइट्स की एक ही को पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये तो पहले हो गया। उसके बाद ये आपका बीच में आता है। अब हम बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की। देखिए दोस्तों, जो आप पहले अगर देखें इनसाइट आईएएस की, तो इनसाइट आईएएस की जो मैगज़ीन है उसमें आपको प्लस पॉइंट क्या मिलता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे सेग्रीगेटेड टॉपिक्स में सेग्रीगेट कर दिया गया है। तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है। आप इससे पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं इनसाइट आईएएस वाला, वहाँ पर हम लोगों ने इस पर ज़्यादा डिटेल में बात की है। बट ये जो मैगज़ीन है वो ज़्यादा प्री ओरिएंटेड मैगज़ीन है। प्री ओरिएंटेड ज़्यादा या मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा का अर्थ ये नहीं होता कि उसमें मेंस का कंटेंट ही नहीं होगा। अगर कोई मैगज़ीन प्री ओरिएंटेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मेंस का कंटेंट नहीं होगा, और कोई मैगज़ीन मेंस ओरिएंटेड है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें प्री का कंटेंट नहीं होगा। एक मोर और लेस की बात हो रही है, ज़्यादा के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये ज़्यादा प्री ओरिएंटेड है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा आपको कंटेंट प्री ओरिएंटेड मिलेगा। ये एक करंट अफेयर की मैगज़ीन है, इसमें आपको एनालिसिस कम मिलता है, आपको जो इश्यूज़ हैं उस पर एनालिसिस कम मिलता है, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको एम्पल अमाउंट में मिल जाता है। बट इसमें आपको जो इशू का एनालिसिस है वो नहीं मिलता। ये मैगज़ीन ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड है। मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा कहने का अर्थ है कि इसमें प्री का है मटेरियल बट प्री का कम है, इसमें इश्यूज़ कम मिलेंगे बट उसका एनालिसिस मिलेगा। इसमें आपको सारे का वे फॉरवर्ड कंक्लूजन इस तरह से पूरे मेंस में जिस तरह से आपको आंसर लिखने की ज़रूरत है उस तरह से आपको सेग्रीगेट करके हर इशू मिल जाता है। ये मैगज़ीन जो है वो इन दोनों के बीच में आता है। कहने का अर्थ है ये प्री प्लस मेंस एक थोड़ा सा बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। ये मैगज़ीन रावाई, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, फोकस मैगज़ीन है ये। तो इसमें आपको ज़्यादा प्री ओरिएंटेड कंटेंट है, इसमें ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड कंटेंट है, इसमें प्री और मेंस का एक बैलेंस देखने के लिए मिलता है, एक बैलेंस देखने के लिए मिलता है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हम किस तरह से चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने आपको प्री इनसाइट आईएएस की मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको इश्यूज़ तो मिलती हैं, जो इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, या आप चाहें तो विज़न में से इश्यूज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इसमें आपको इश्यूज़ कितने मिलते हैं, ऑन अराउंड ऑफ 50। इसमें आपको मिल जाते हैं 150 प्लस इश्यूज़, इसमें 70 50 टू 70 इसमें भी इश्यूज़ आपको मिलते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट उसका एनालिसिस, उसका जो नोट्स है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद से तैयार कर सकते हैं।
आपको उससे रिलेटेड करंट के जितने भी इवेंट्स हैं, फैक्ट्स जितने भी हैं, वो सारा ये मैगजीन आपको प्रोवाइड करने वाला है। जो एनालिसिस पार्ट है वो आपको करने की ज़रूरत होगी। तो अगर आप किसी और मैगजीन के थ्रू इसको ऐड ऑन कर दे रहे हैं तो फिर ये मोर देन इनफ है। या अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडिटोरियल का सेगमेंट को आप डील कर सकते हैं। जब हम विज़न की बात करते हैं तो विज़न के लिए आप ये एक मैगज़ीन अच्छी है। वाई? बिकॉज इसमें मेंस का है, प्री भी है, इसके साथ इनकी जो PT 365 आती है, अगर वो आप कर लेते हैं तो मोर देन चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। नहीं तो अगर आप मंथली ही करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ओनली IAS है, इनकी मैगज़ीन आती है, ये पूरी तरह से ही प्री ओरिएंटेड, ये पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड है। प्रीलिम्स बूस्टर का वीडियोस भी आता है, तो अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो वो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा। इस मैगज़ीन में मोर और लेस चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड मिलती हैं। इसमें आपको प्री के लिए भी कंटेंट है, मेंस के लिए भी कंटेंट है, तो ये एक बैलेंस्ड मैगज़ीन आपको मिलती है। इसके लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई इशू है और वो इशू इसमें नहीं, मिसिंग है, कुछ इश्यूज़ होते हैं जो इसमें मिस होती हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक मैगज़ीन 150-200 पेजेस की है, तो वो सारा को इतना डिटेल में कवर नहीं कर सकता, तो आप कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन अपनी तरफ से कर सकते हैं। कुछ प्री के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इनका प्रीलिम्स कंपास आता है, वो सारी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, तो उससे आपका प्री ओरिएंटेड चीज़ें भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ बात किया कि कौन सी मैगज़ीन का ओरिएंटेशन कौन सा है। अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी मैगज़ीन को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी के साथ स्टिक रहेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आप झूठ मूठ का मैगज़ीन चेंज ना करें, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो चीज़ें उसमें लैग हो रही हैं उनको आप अलग से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ये मेरा ओपिनियन है। रह गई बात जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिगनर्स हैं, जो पहली बार तैयारी स्टार्ट करें या अभी तक वो कोई भी मैगज़ीन को फॉलो नहीं करते थे, तो मेरा यही मानना होगा कि आप इस मैगज़ीन को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेटर है। ये ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बैलेंस्ड है, इंसाइट्स और विज़न के एक मिडिल पाथ को फॉलो करता है, यानी एक बैलेंस्ड आपको इसमें मिल जाता है। रह गई बात कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे हैं जो कि पेपर को पढ़ ही नहीं रहे हैं, यानी हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर इनसाइट एक ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कवरेज होगा। बिकॉज इनसाइट कोई मैगज़ीन नहीं है, ये इनकी डेली जो न्यूज़ होती है उसका एक कंपाइलेशन है। बाकी ये दोनों आपके सेग्रीगेटेड मंथली मैगजीन्स हैं, ये आपको कंपाइलेशन, तो इसमें ज़्यादा इश्यूज़ हैं, डेली आपके इश्यूज ज़्यादा कवर होंगे। तो डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट्स का कोशिश करते हैं रिप्लाई करने का। तो उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने उम्मीद किया कि सारी चीज़ों को आपको क्लियर किए जा सके कि आपको किस मैगज़ीन को फॉलो करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछें, डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई करेंगे। और कोई और मैगज़ीन है तो डेफिनेटली उससे, बट इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सेग्रीगेटेड वीडियोस, सारे इन सभी मैगज़ीन्स के सेग्रीगेटेड वीडियोस डली हुई हैं हमारे चैनल पर, आप जाके उनको देखें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप फोकस के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।